आउटपुट तो आएगा ना, कुछ कुछ तो आउटपुट आएगा। वो आउटपुट को कैसे रोलिंग करें? हम लोग वो रोलिंग नहीं करता, उसमें ही हम लोग बैठ जाता है और बाद में दुखी आत्मा बन जाता है। दुखी, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। कौन बोलता है जिंदगी में कुछ नहीं होगा? क्योंकि हम लोग हर एक हार्ड वर्क कर सकता है, उसमें खाली स्मार्ट वर्क लगा लीजिए और डिफरेंस तो आप लोग को बोल ही दिया, मालूम ही चल गया। हर एक जगह में आपका जिंदगी में, अग्रवाल जी, आपका जिंदगी में क्या एक दुकान नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसको दो बनाना है यार। दो कैसे बनाएंगे? एक से जो इनकम आएगा उसको थोड़ा सेविंग्स करना पड़ेगा, उसको वो मनी को मार्केट में छोड़ना पड़ेगा जगह जगह, उससे आपको फायदा आएगा। उसका बाद उससे आप दूसरे के लिए ट्राई कर सकते हैं। समझ में आया ना? तभी तो सकेंगे। बोले मेरा एक दुकान है, हो जाएगा, वो आदमी सक्सेस नहीं कर सकता। एक स्टोरी देखिए, मेरा मन बोलता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप रिलायंस देख लीजिए, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी क्या करता है? हार्डवर्क तो बहुत करता है, हार्डवर्क तो बहुत करता है, मानना पड़ेगा। नीता अंबानी या मुकेश अंबानी को मानना पड़ेगा। उसमें से साथ में क्या करता है? स्मार्ट वर्क। ये दोनों का कंपटीशन वो लोग बहुत अच्छा से जानता है और दोनों का कंपटीशन से आज वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन ना, फोर्थ पोजीशन, थर्ड और फोर्थ पोजीशन, 4 नंबर। तो इसी से होता है, ये होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कंपोजिशन। हार्ड वर्क होता है आपको सीखने का इच्छा, करने का इच्छा, और स्मार्ट वर्क होता है आपका जितना आउटपुट आएगा उसको आप रोलिंग कीजिए। अभी आप बोलेंगे, आप लोग सोच रहा होगा ये तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बात बोल रहे हैं, हम लोग का तो आउटपुट आने से भी कितना आएगा? मैं 100 रुपया लगाऊंगा, उसमें आएगा 10 रुपया। अब मैं एक एग्जांपल अपना जिंदगी का देता हूं। इसका मैं जहां पे रहता हूं वो जगह का नाम है बिरुवारी, गुवाहाटी का अच्छा एरिया है बिरुवारी। तो उसका पास में है जीएमसी, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, उसका पास में है टीबी इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट, और हम लोग का घर का उधर में। और हम लोग का उधर में सबसे ज्यादा चलता है क्या? रेंटेड हाउस। ओके, तो मैं जब रिकवरी में आया तो मैंने क्या किया, अपना जो सैलरी मिलता था उससे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता, 2013 थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा घर का जहां मैं रहता हूं उसका पास में, मेरा घर का अंदर में ही माटी था, लैंड। और मैंने देखा था कि मेरा घर का पीछे में बहुत वो ब्रिक्स होता है ना, ब्रिक ईटा, वो गिरा हुआ था। तो मैंने एक प्लान किया, मैंने एक मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री को बुला के बोला कि ये जो ब्रिक्स है इसको काम आएगा? बोला आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसा कितना है? मेरा पास तब 50-60 हजार रुपया ऐसा था, 50-60,000 रुपये जमा हुआ था, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलता था उससे मैं आधा सेविंग्स कर रहा था। तो जब इतना पैसा है तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैं रेंटेड हाउस बना लेता हूँ, ऐसा करके तो हाफ वॉल दे दूंगा इधर तक, और उसमें से वो तोरजा का बेरा होता ना, फास्ट का होता है ना, और ऊपर में टीन लगा दूंगा, और कर दिया। तो मैंने 3 पार्ट बना दिया। मैं अपना बहन से भी थोड़ा उधारी लिया, करीब 20,000 ऐसा उधारी लिया। तो मेरा करीब मोटा मोटी 1 लाख रुपया में वो घर रेडी हो गया।
देखिए वो स्मार्ट कोड होता है, मैं अपने आप को एप्रिशिएट करता हूँ इसलिए। और मैंने मिस्त्री को पूछा ये घर कितना दिन तक जाएगा? 10 साल तक जाएगा, हाँ, आराम से चलेगा। और जब जिस दिन वो घर खत्म हुआ उसी दिन मेरा 3 फैमिली आ गया। एक तो सिंगल रूम था, 2 डबल रूम था। उसी दिन से खत्म होने का दिन से ही वो भर्ती हो गया और उसमें से मुझे मिलता था 7,000 रुपया मासिक। आप मैंने कैलकुलेट किया 12 इंटू 7,000 रुपया 72,000। मोटा मोटी मेरा 1.5 साल में वो घर का पैसा निकल गया और उसका पैसा मुझे 7 साल तक मिला। यार पहला तो बात है, मुझे तो नौकरी करके वो तो सेविंग्स करना पड़ेगा, जो 50-60 हजार रुपया मैं रखा था। उसका बाद मैंने वो पैसा अपना मेहनत से किया, बहुत कष्ट किया ना, उससे कमाया। उसका बाद वो पैसा मैंने रोलिंग किया। रोलिंग नहीं होता ये घर बनाने में, ये रोलिंग किया, इन्वेस्ट किया। उसको इन्वेस्ट करके मुझे 7,000 रुपया रेंट करना था और वो 7,000 रुपया को मैंने क्या किया, मैंने अपना बहन का 2-3 महीना में उनका दे दिया पैसा 20,000 और बाद में उसको वो 7,000 रुपया को हमेशा मैं सोसाइटी में रखता था। वो मेरा नहीं है, वो पैसा मेरा नहीं है, मैं ऐसा सोचता। और आज से 7-8 साल पहले का बात बोलूं, वो जब मैंने सोसाइटी में रखना शुरू किया, हम लोग का सोसाइटी 3 साल में वो मैच्योर हो जाता है। ऐसा ही रोलिंग करता रहा 3 साल, फिर 3 साल, वही पैसा को फिर रोलिंग। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मैंने अपना जो घर है वो पिताजी का बनाया हुआ घर, उसका ऊपर में बिल्डिंग स्टार्ट कर। तो आपको एक चीज सोचना पड़ेगा, जब तक खाली आपको हार्डवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका बाद स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं रोलिंग करना। मैं तो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं, एक छोटा मोटा आदमी। हर आदमी का अपना अपना लेवल में कर सकता है। अगर मैंने मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल लिया, नीता अंबानी का एग्जाम्पल लिया, तो मैंने सिद्धार्थ प्रतीक दत्ता का भी एग्जाम्पल लिया। ये आप लोग कर सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन इसमें से आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिक्स करना पड़ेगा, फिर ही आप लोग कर सकते हैं। ये जो आज शो मैंने इसीलिए ये टॉपिक लिया क्योंकि हम लोग का जैसा आदमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप वैल्यू देंगे अपना पैसा का, अपना इनकम का, एक्चुअली हम लोग देता नहीं। बोलिए हम लोग देता है? हम लोग देता नहीं, लेकिन हम लोग को वैल्यू देना पड़ेगा। ये जो वैल्यू ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट मीन से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए आज स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, ये जब तक आपका कंपोजिशन नहीं रहेगा दोनों का, तो आप लोग तब तक एक सक्सेस, एक पैसा वाला आदमी नहीं बन सकते। दोनों का कंपोजिशन बहुत जरूरी है और हर एक आदमी सहेगा अगर ऐसा करता है। इसीलिए आज पूजा का दिन मैंने ये टॉपिक लिया। क्यों नहीं होगा बोलिए? हर एक का नहीं हो सकता है, हर एक का नहीं हो सकता है, हर एक का हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये होता है। सेकेंड पॉइंट में आता है, ओके। सेकेंड पॉइंट है, देखिए ये अगर आप लोग को बोल दूं
तो आप लोग अभी डिबेट शुरू होगा। मैं बोलना चाहता हूं कि केतियाओ सेविंग्स न करिए, कभी सेविंग्स मत करिए। आप लोग अचंभित रह जाएगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, कभी सेविंग्स मत करिए। मैं बोल रहा हूं कभी सेविंग्स मत करिए। सुना है? पैसा को हमेशा मार्केट में रखें। कभी सेविंग्स मत कीजिए। आप लोग तो अचंभित रह जाएगा, क्या बोल रहा है, सेविंग्स करने के लिए मना कर रहा है भैया, ये कैसा बात हो गया? या सिद्धार्थ भाई सेविंग्स करने के लिए मना कर रहा है? अभी मैं बोल रहा हूं सेविंग्स मत करिए। क्यों? देखिए, अगर आपको 1000 रुपया मिलता है, आप सेविंग्स कर लिया उसको। सेविंग्स करना मीन्स आपका गोदरेज में रख दिया, वो हमारा काम आएगा, ये गोदरेज में रख देता है। कल 5000 रुपया मिला, उसको भी गोदरेज में रख दिया। नेक्स्ट डे और 5000 रुपया मिला, गोदरेज में रख दिया। ठीक है, तो गोदरेज में रह के वो 50,000 रुपया। 5 साल का बाद वो 50,000 रुपया 50,000 रुपया रहेगा कि नहीं? वो 60,000 हो जाएगा, नहीं होगा ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कभी सेविंग्स मत कीजिए। हर एक टाइम में वो सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सेविंग्स करने से क्या होता है, वो पैसा का आपके 5 साल का बाद आज का पैसा का वैल्यू 5 साल में कम जाएगा। 5% कमी जाओ, वैल्यू तो कमी जाओ ना, पैसा का वैल्यू कम जाएगा ना। अरे 10 साल आगे 500 रुपया का नोट का वैल्यू बहुत था यार। आजकल 500 रुपया का हम कोई बाजार में जाता है, जरा सब्जी खरीदता है, उसमें ही 500 रुपया चला जाता। तो मनी का वैल्यू जितना ही दिन जाएगा, आपका वैल्यू कम होते जाएगा। तो इसलिए सेविंग करने से क्या फायदा? उसको रोलिंग कीजिए, उसको रोलिंग कीजिए। जो भी पैसा, आप लोग मत सोचिए कि मैं क्या बोल रहा था, 500 रुपया 1000 रुपया रोलिंग कहा करे। अरे यार, 500 रुपया से आप एक कोई सोसाइटी में रखिए, या आपका रिकरिंग में रखिए, या कुछ में रखिए, उसमें भी तो परसेंटेज देता है ना बैंक? नहीं देता है? देता है ना? तो एटलीस्ट आपका वैल्यू बढ़ जाए, वैल्यू कमेगा नहीं। तो रोलिंग कीजिए। और इसमें जब आपको पैसा का रोलिंग करना है, तो आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आपको थोड़ा सलाह मशवरा करना मैं करता हूं। क्योंकि आपको सेविंग्स करके क्या होगा बंधु? सेविंग्स करके क्या होगा बोलिए? अभी मैं एक काम किया, आप लोगों को क्या लगता है सेविंग्स किस काम में ज्यादा काम आता है आदमी का? सबसे ज्यादा मुसीबत क्या होता है? हेल्थ। कौन बोला हेल्थ? एग्जैक्टली, हेल्थ। सबसे मुसीबत होता है हेल्थ। एक बात बताइए तो, इधर में कितना लोग हैं जिसका हेल्थ इंश्योरेंस है? एक आदमी, मेरा है हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, कितना का है आपका हेल्थ इंश्योरेंस? 10 लाख। आपका कितना है? 5 लाख। मेरा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं सेविंग्स करके, आपका भी है, ठीक है। कितना आदमी है? 80 आदमी से 2-4 आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी कोई सोचा ही नहीं हेल्थ इंश्योरेंस का। दैट इज द सेविंग्स आई एम सेइंग यू। सबसे मुसीबत टाइम होता है हेल्थ का प्रॉब्लम में। सपोज भगवान ना करे कल मुझे कुछ हो जाए, सपोज मुझे हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल का बिल तो ऐसा बढ़ जाएगा ना, तो उस टाइम में हम लोग को पैसा चाहिए। तो मैं सोचता हूं व्हाई आई शुड सेव मनी, उसको ऐसे सेविंग्स करके क्यों रखूं? क्योंकि मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ कंपनी इज गोइंग टू पे फॉर दैट, है कि नहीं? अगर आज मेरे पास 5 लाख रुपया होगा, तो उसको मैं अपना ये गोदरेज में रखने कोई फायदा होगा? उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा।
क्योंकि आदमी का सबसे मुसीबत टाइम होता है हेल्थ, और हेल्थ इंश्योरेंस इज द मेन थिंग ना आदमी को। अगर मेरा है तो आई एम सिक्योर, मैं सिक्योर हूं। तो कभी आप सेविंग्स क्या होता है? जो आपको कैश मनी आप अपना साथ में रखता है, मत रखिए। इतना अच्छा चीज है। मुझे अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है, हम लोग का सीए जो है, मैं जिसका मेरा फ्रेंड है, कॉलेज में हम लोग एक साथ, स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़ा, तो उनको हम बार बार बात करते रहते, वो हमको गाइडेंस देता रहता है। तो मैं इंश्योरेंस मेरा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फिर रिकरिंग है, तो मैं इस सब में हर एक चीज में बात के रख देता हूं, क्योंकि उससे तो मेरा इनकम आएगा ना। हेल्थ इंश्योरेंस से कोई इनकम नहीं आएगा, बट आई एम सिक्योर, मैं सिक्योर हूं, मैं सिक्योर। हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वो हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है हर एक आदमी, तो मैं सिक्योर हूं बिकॉज आई हैव गॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। मेरा माँ का भी है, मेरा वाइफ का भी है, मेरा बच्चा का भी है, तो आई एम सिक्योर इन दैट सेंस, ओके। और बाकी रहा खाने पीने का, वो आऊंगा बजट का बारे में, वो आऊंगा, उससे वो तो चलते रहेगा। लेकिन अगर मैं उसका बाद, अगर मैं पैसा को अपना गोदरेज में ठूस के रखूं, कोई लाभ होगा? अपना जिंदगी में कोई लाभ होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी सेविंग्स मत कीजिए, सेविंग्स करिए, रोलिंग कीजिए उसको। वो कैश पैसा सेविंग्स करके अपना घर में कोई फायदा नहीं। इवन मैं अपना बैंक में भी ज्यादा कैश रखता नहीं। क्यों नहीं रखता हूं? क्योंकि वो बैंक में इंटरेस्ट कम देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, तो मैं दूसरे जगह इन्वेस्ट करता हूं सो दैट उधर से मुझे ज्यादा आ सके। उसी से आदमी को एक टाइम में उसको वो फायदा मिलता है। आज आप लोग सोच रहा होगा ये क्या कॉमर्स का क्लास है? नहीं, ये एक हर एक आदमी को जानने के लिए बहुत दरकारी है। ये कॉमर्स का भी क्लास नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी क्लास नहीं है, एमबीए का भी क्लास नहीं है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं अगर सोचता हूं कि मैं सेविंग्स, कैश पैसा रख के मैं सेविंग्स कर रहा हूं, वो आदमी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सेकेंड पॉइंट आप लोग को मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने आप का, और उसी वजह से आज मैं ये टॉपिक लिया हूं कि कुछ तो एग्जांपल दे के ही समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। अभी थर्ड पॉइंट है, অকল নিজৰ বাজেট বনায় সময় সেইমতে চলা এৰি দিও। अभी ये बात है, खाली खुद का बजट बना के आप चलना छोड़ दीजिए। खुद का बजट बना के आप चलना छोड़ दीजिए। ये बात क्या आप सोचेंगे अरे हम लोग बजट नहीं बनेंगे, बनाएगा तो हम लोग चलेगा कैसे? खुद का बजट बना के आप चलना छोड़ दीजिए। अभी इसका एक इंटरेस्टिंग, मैं कोई आदमी को पूछूंगा, कौन आदमी है जो अपना बजट बनाता है? कोई है? हा? कोई है अपना बजट बना के चलता है? हा? अरे यार बोलिए, है कैसा चलते हैं? आज इतना खर्चा करेगा। आपका इनकम कितना है? पॉकेट मनी कितना मिलता है? नहीं, एक बात बोलिए, पॉकेट मनी 100-200 नहीं, 50 भी मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई शर्म का बात नहीं है। हम लोग को भी पॉकेट मनी मिल रहा था ना। आपको एवरेज कितना मिलता है ये महीने में? 5-6,000। ओके, अभी हम बढ़िया आ रहे हैं। इनको पॉकेट मनी 5-6,000 मिलता है, और भाई ने बहुत ऑनेस्टली आंसर दिया है कि एक बजट बना के चलता है। आप एक मुझे आंसर दीजिए,
आप जब आपका पॉकेट मनी 5-6,000 मिलता है, आपका बजट में जब आप चलता है, अभी डेफिसिट होता है बजट में, हो जाता है, तो आपका डेफिसिट होता है, इसलिए कभी अपना बजट बनाने के लिए मना किया। आप कल या परसों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आए। परसों मेरा एक दीदी है, मेरा खुद का दीदी नहीं, कजिन दीदी है, उनका बेटा हम लोग का घर में आया था, मुझे मामा बोलता है, और वो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है, और मैं उनका साथ बात कर रहा था, तो उनका माँ का कैंसर है, और टीबी हॉस्पिटल में, कैंसर इंस्टीट्यूट में हम लोग का घर का पास इलाज करने के लिए आएगा। तो उसका ऑपरेशन होगा, माँ का बहुत खर्चा है, तो बहुत आगे से उसका वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका एज करीब 26-28 ईयर्स है, वो मुझे बहुत अच्छा पाता है, बहुत मानता है। तो उसको हम बैठा के बोला, जिंदगी में तुमको आगे जाना है? हाँ मामा आगे जाना है। अगर आगे जाना है तो मेरा एक बात सुनो। बोलिए मामा, आपका तो हर एक बात सुनता है, बोलिए। तुम्हारा सैलरी कितना है? व्हाट इज योर सैलरी? वो बोला है 17,000 रुपया, सब काट कूट के 17,000 रुपया मिलता है। तुम क्या करता है 17,000 रुपया? नहीं, अपना बजट बना के, अभी तो बचता ही नहीं, आप लोग से ही मांगना पड़ता है, बचता ही नहीं। तो आज से तुम एक काम करो, बोलिए मामा, तुम्हारा सैलरी 17,000 रुपया नहीं, तुम्हारा सैलरी 15,000 रुपया है। वो मन में सोच लो, 15,000 रुपया। वो बोला, मैं बोला बाकी 2,000 रुपया जो है, तुम उसका मंथली 2,000 रुपया तुम कहीं में उसको लगाओगे। हर मंथ 2,000 रुपया तुम्हारा है नहीं। आज तो पूछा, अगर तुम्हारा सैलरी 15,000 होता है तो तुम तो चल जाता था, चलता कि नहीं? अगर 17,000 नहीं होता था, सपोज उसका सैलरी काट के 15,000 रुपया होता था, चलता कि नहीं? मर जाता था क्या? नहीं मर जाता था। बोला ना, हाँ चलता था, 15,000 में भी चल। तो आज से तुमको सोचना पड़ेगा, तुम्हारा सैलरी 15,000। अब 2,000 रुपया जो है वो तुम हर महीना सोसाइटी में इन्वेस्ट करोगे, और 2 महीना जब इन्वेस्ट करोगे, पर मंथ जब इन्वेस्ट करोगे, 12 महीने में 24,000 मान लो 24,000, मान लो नहीं, 24,000 नहीं होगा, तो 24 into 3 साल रखना पड़ेगा, तो कितना होगा? 72, और 3 साल का बाद तुमको 86,000 मिलेगा।